Hey, hi everyone, this is Saurabh Mishra and I welcome you all to the Setup Knowledge. I hope आप सब अच्छे होंगे, आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छी ज़बरदस्ती हो गई होगी, अब आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो सबसे सबको पता है कि युद्ध में जाने से पहले एक बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम वही प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। पीवाईक्यू रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। एक तरीके से कोशिश रहेगा 120 पूरे क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो उससे कम करा देंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर आपका नंबर कम आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे उसका भी सलूशन। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आपका पूरा का पूरा मदद करेंगे। हमने इंग्लिश लिटरेचर का पूरा वीडियो कवर कर दिया है, पूरा ओवरऑल 13-14 घंटे में है। अलग अलग पार्ट है, कहेंगे तो कंपाइल भी कर देंगे। मतलब 3 घंटे 11 मिनट में ड्रामा है, ऐसे 2 घंटे 46 में पोइट्री है, और 3 घंटे कुछ मिनट का 2 पार्ट में प्रोज है, और 3 घंटे 6 मिनट का फिक्शन है। तो आप उसको देख सकते हैं, सब अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आपको एक लाइन बता रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब जज्बा जुनून में आरी होता है तो तिनका भी सैलाब पे भारी होता है। मन को इतना पॉजिटिव रखिए कि आप समझ तब जीत जाएंगे युद्ध। युद्ध पहले मन में लड़ा जाता है, युद्ध मैदान से पहले। तो आपका 18 जनवरी को पेपर है और 12 हो गया, 4 दिन में आप सही ढंग से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप हमारा वीडियो 2 बार देख लीजिएगा। और उसमें सिलेबस अकॉर्डिंग फैक्ट प्लस एमसीक्यू कराया है। अब प्रैक्टिस एक मॉक टेस्ट करा रहे हैं पीवाईक्यू बेस्ड पे, एकदम एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आंसर रहेगा नहीं, उसमें आंसर दिखता था। इन जोसेफ एड्रिस होम डच जोसेफ एड्रेस इज लेटर टू। अपना लेटर किसे एड्रेस करता है? फैनी गुडविल, पामेला पामेला एंड्रेस और सामेला, और क्या है, पार्सन एडम्स। तो पामेला को करता है, किसे? पामेला को करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुज पद्मिनी है वदना। पद्मिनी कौन है? हैवदना में पद्मिनी कौन है? वाइफ ऑफ कपिला, डॉटर ऑफ देवदत्त, वाइफ ऑफ देवदत्त, सिस्टर ऑफ कपिला। तो पद्मिनी कौन थी? देवदत्त की वाइफ थी। थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर आपका है, व्हाट वाज द शो डूइंग व्हेन जैक एंड द हंटर्स अटैक्ड इट। तो जब जैक हंटर्स अटैक्ड किए गए थे तो क्या शो था? बाथिंग, नर्सिंग हर पिगलेट्स, क्रेंग, स्लीपिंग। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रेंग हो जाएगा। 4 नंबर देख लेते हैं। हु इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइमन। तो ही charismatic leader who manipulates the other boys. He is a quiet intellectual who is accustomed to ridicule. He is reasonary and considered odd boy the other boys. He is an affable and easygoing boy whom everyone likes and admires. ये आपका नोवेल से है, मैंने वीडियो कल ही नोवेल का पूरा कंप्लीट डाला है, देख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ही इज reasonary and considered odd by the other boys. फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? हु एट द लंचियन डज मिली ब्रेस्ट लेडी ब्रिटेन सेक्रेटरी डिस्पाइस। तो क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर, मिस पीम, रिचर्ड डेलेवो, ह्यूज वाइट ब्रेड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा ह्यूज वाइट ब्रेड। ये भी अभी हाल फिलहाल में ही कराया है, देख सकते हैं आप। हाउ डज क्लेरिसा डिस्क्राइब। क्लेरिसा कैसे डिस्क्राइब किया, मतलब कैसे करता है? एज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस हर डॉटर टू सोसाइटी, करती है। एज चांसेस टू मीट इंग्लैंड्स रॉयल फैमिली, एज ऑफरिंग, एज एन ऑब्लिगेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा एज ऑफरिंग। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। 20-20 का कराएं, 40 क्वेश्चन का कराएंगे, 50 का सोच रहे हैं। हार्वर्ड पॉकेट टेक्स एज बिन फॉट फॉरेन लोकेशन। तो कौन से लोकेशन पे? पेरिस, कायरो, सेलेन, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे वो जॉब करता है? तो कायरो पे, या ठीक है। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या? 8 नंबर देख लेते हैं। व्हाट डज मिसेस जो यूज टू पनिश पीप। तो पनिश पीप को पनिश करने के लिए क्या यूज करती थी? तो टिकलर। क्या है? टिकलर। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है? हु फाइंड्स लिडिया एंड विकम, यहाँ पे विकम होना चाहिए, इन लंडन। तो मिस्टर गार्डनर, मिसेज गार्डनर, मिस्टर बेनेट, मिस्टर डार्सी और मिस्टर गार्डिनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्टर डार्सी। जेन ऑस्टिन वाले में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। होस्ट फेवरेट वर्ड इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसका फेवरेट वर्ड है? तो मिसेस स्लिप्स ऑफ, लेडी बॉबी, फैनी क्रूडवेल और क्या है, इंसाइक्लोपीडिया। तो मिसेस स्लिप्स ऑफ। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं। हाँ, 11 नंबर आपका क्या है? Which character of Havadna shows the close relationship of friendship as one mind, one heart type? तो किसका ये दिखाता है? तो देवदत्त और कपिला का फ्रेंडशिप था। हाइवदना से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अलग अलग वीडियो डाला है, देख सकते हैं।
और चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो व्हाट डज नेपोलियन नेम द सेकेंड बैटल? सेकेंड बैटल में नेपोलियन का नेम क्या था? काउशेट, गेटिसबर्ग, विंडमिल और हार्स्ट्रोक। तो क्या हो जाएगा? विंडमिल। ठीक है। 13 नंबर देख लेते हैं। हु लिव्स फार्म एंड गोज टू लिव विथ ह्यूमंस? आज के पहले प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया, उसको देख सकते हैं आप, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। 120 क्वेश्चन उसमें पूरा मैंने कराया है। 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोली। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्या है? द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेस डज हेंचार्ड मेक? ये भी नोवेल में कराया है, हाल फिलहाल में कराया है। तो क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ए ही दिख जाएगा, नॉट टू ड्रिंक फॉर ए पीरियड ऑफ 21 ईयर, यही हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर, द ऑक्शन प्राइस फॉर ए वाइफ एंड चाइल्ड इज? कितना था? वाइफ और उसके बच्चे का ऑक्शन प्राइस कितना था? तो 5 गिनीज। तो जरूरी नहीं है सारे ऑप्शन देखिए, जब आपको आ रहा है तो इन सबको एलिमिनेट करके डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं। विच पिग राइट्स द पोएम लाउडिंग नेपोलियन? क्या है? सेवलर, स्नोबॉल, मिनिमस और म्यूरियल। तो इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? तो मिनिमस। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर देखते हैं। पिप्स लव फॉर बीडी इज शैडोड बाय हिज लव फॉर ब्लैंक ब्लैंक, मोली, राबर्टा, डीना, स्टेला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टेला। क्या हो जाएगा? स्टेला। कहीं कहीं यस बस लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हु सीज द डेड पैराशूटिस्ट फर्स्ट? तो किसने देखा था? राल्फ ने, सैम एंड एरिक ने, जैक और पिग्गी ने। तो किसने देखा था ये? सैम एंड एरिक ने देखा था। ये ट्विंस थे, अभी हाल फिलहाल वीडियो करा है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। 4 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दिन में आप ड्रामा देख लीजिए, पोएट्री देख लीजिए, एक दिन में प्रोज और नॉवेल देख लीजिए। पूरा मैराथन है, आप कहेंगे कंपाइल बना देंगे 13 घंटे में। द सोर्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन? फॉल अपार्ट को मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला है 16 मिनट में, और नॉवेल भी कराया है। तो ये किससे लिया गया है? थिंग्स फॉल अपार्ट इज अल्फ्रेड टेंसन, एसी गार्डनर, एवी लुकास। तो डब्ल्यू बी इट्स के द सेकेंड कमिंग से लिया गया है। विलियम बटलर इट्स के सेकेंड कमिंग से लिया गया है। पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ ओकोस मदरलैंड? तो क्या नाम था? माबियानो, मबातू, इग्यूडू और मंत्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इग्यूडू। ठीक है। 21 देख लेते हैं। 21 क्या है? तो चंद्रन इज ए कैरेक्टर इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स हैवदना ऑफ स्टडीज कांतापुरा। तो चंद्रन नाम का कैरेक्टर किस में है? तो द बैचलर ऑफ आर्ट उसमें है। मैंने सेपरेट वीडियो भी 10 मिनट का बनाया है, देख सकते हैं। बाकी मैराथन भी कराया है। चंद्रन फेल इन लव विथ? चंद्रन किससे प्यार करने लगता है? सुशीला, मालती, कृष्णा, गीता। तो चंद्रन किससे प्यार करने लगता है? तो कृष्णा से प्यार करने लगता है। किससे? कृष्णा से। 23 देख लेते हैं। 23 क्या है? फ्रॉम विच नोवेल राजा राव मेड हिज डिब्यूट? तो राजा राव ने अब किस नोवेल से अपना डिब्यूट किया था? तो कांतापुरा से ही किया था। कांतापुरा आपके सिलेबस में है भी, जानते हैं। 24 देख लेते हैं। कूलीज आर मेन पुलिस साहिब एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ यंग ऑफ योर ऑन गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ मिस्टर स्केफिंगटन नो मैन कैन वन एनोदर आई हैव एवरी राइट टू गो इन दिज लाइन सकर। ये लाइन कहाँ लिया गया है? देखिए ऐसे कोर्स पूछेगा, अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट करिएगा। इंपॉर्टेंट कोर्स को भी हम करा सकते हैं, अभी टाइम में कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा। ये कहाँ पे है? कांतापुरा में। जब पुलिस साहिब इन सब की बात आए तो जान लीजिएगा कांतापुरा ही है। ठीक है। हाउ डज जिमी कैसी डाई? तो जिमी कैसी कैसे मरा, मतलब कैसे मरता है? He dies of heat exhaustion in the fields. He kills himself out of sheer despair. He dies of starvation. He dies in a fire during workers' strike. तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा he dies in a fire during workers' strike. स्ट्राइक में मर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। Who is जॉन इन ड्रीम चिल्ड्रन? चार्ल्स लैम का है ड्रीम चिल्ड्रन, जानते ही होंगे, पढ़ा ही होगा आपने। तो लैम्स ब्रदर, लैम का भाई है। और 27 देख लेते हैं। सी हैज क्वाइट अनमैंड हिम इज स्पोकन बाई? किसके द्वारा कहा गया है ये कहा गया है आपके वेंटिडियस के द्वारा। डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्यों भटकना। 28 देख लेते हैं। 28 क्या है? व्हाट ही विल डू इज नोन टू मी। तो इसका क्या है? इसका ट्रांसलेशन करना है। इसका क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुझे मालूम है वह क्या करेगा, मुझे मालूम नहीं वह क्या करेगा, वह जानते हुए भी ऐसा करेगा। मुझे देखिए, व्हाट ही विल डू, वह क्या करेगा, इज नोन टू मी। मुझे मालूम है वह क्या करेगा, मुझे मालूम है वह क्या करेगा। तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा?
मुझे वह जानते हुए भी ऐसा करेगा, मुझे मालूम नहीं हुआ क्या करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको भटकना नहीं है। व्हाट ही विल डू, वह क्या करेगा, इज नोन टू मी यानी मुझे मालूम है, तो किसमें मिल रहा है, ए में। निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब होगा ही नहीं, तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं, 29 नंबर, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फ्लाई, तो द फ्लाई आपका किसने लिखा है। देखिए डायरेक्ट आपके सिलेबस से आया हुआ है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसने लिखा हुआ है, कैथरीन मैन्सफील्ड। ऐसे क्वेश्चंस आपके सबसे पहले एक बार सिलेबस रट लीजिए, कौन किसने लिखा है, क्योंकि 2 3 4 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कंपोज्ड बाय एमिली डिकिंसन, देखिए ये भी आया है, तो एमिली डिकिंसन ने आपका कौन सा लिखा है। देखिए ये सब ऐसे हैं कि डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक बाय वुड्स रॉबर्ट्स फर्स्ट का है, लिप चैंटिंग भी इनका नहीं है, सेलिंग ये भी नहीं है, तो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, यही एमिली डिकिंसन का है। और आपके सिलेबस में एमिली डिकिंसन का कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। द सेकेंड कमिंग इज ए पोएम रिटन बाय डब्ल्यू बी येट्स, तो सेकेंड कमिंग कब लिखा गया है, तो ये लिखा गया 1919 में, और इसी से थिंग्स फॉल अपार्ट लिया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट किसकी रचना है, कमेंट करके बताइएगा। एंड हाउ रिडिकुलस ओ वार द ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स एंड हीरोज, ए फ्रॉड ब्लंट्सली, ए हेलो सैम लाइक लव हु अटर्ड, ये किसने कहा है, ये ब्लंट्सली वाला कहानी आ गया, तो आप समझ सकते हैं मेजर पेटकाफ बलिफ से है, यानी आर्म्स एंड द मैन से है, इतना तो पता चल गया, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये कहा किसने है, सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन में कहा है। चलिए आगे चलते हैं, 33 देख लेते हैं। 33 क्या है, शोल्जरिंग माई डियर मैडम इज ए कवर्ड्स आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे व्हेन यू आर वीक हु अटर्ड, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये सर्जियस कहता है आर्म्स एंड द मैन में, जिसमें बहादुरी की बात आए समझ लीजिए सर्जियस ही कहता है वो चीज़ें। व्हाट इज देवदत्त फैमिली लाइक, देवदत्त की फैमिली क्या लाइक करती है, सन ऑफ ब्लैक स्मिथ, वाइट एंड स्कैनी बट स्मार्ट, ए बर्ड विथ 2 हेड्स, स्कॉलरली ब्राह्मण फैमिली। तो व्हाट देवदत्त फैमिली लाइक किसकी तरह थी, वो देवदत्त की फैमिली किसकी तरह थी, तो स्कॉलरली ब्राह्मण फैमिली थी। 35 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, 35 नंबर, द वर्ड वेल लास्ट प्ले इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपके जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन का आपके सिलेबस में क्या है उसको देख लीजिएगा। हाउ मेनी कॉमेडी डिड बेन जॉनसन राइट, तो बेन जॉनसन ने कितने कॉमेडी लिखे हैं, ये लिखे हैं 14, कितने, 14 कॉमेडी लिखा है इन्होंने। और बेन जॉनसन का कॉमेडी कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं कमेंट कर देते हैं चीज़ें याद रहती हैं। द हैरी एप इज ए, वो क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांटिक प्ले है। तो हैरी एप आपका क्या है, आपने हैरी एप पढ़ा होगा, तो हैरी एप क्या है, कॉमेडी है। मर तो उसमें भले हो जाता है, बाद में देखते होंगे कि वो मर जाता है बेचारा, लेकिन ये कॉमेडी की श्रेणी में ही आता है। हाँ, विच प्ले डज नॉट बिलोंग टू ओनील, तो यूजीन ओनील से कौन सा प्ले बिलोंग नहीं करता है, तो हैमलेट दिख गया, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों देखी, क्या पता ये हो, हैमलेट हमें पता है विलियम शेक्सपियर का है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्या मतलब है देखने से। तो कुछ तरीके अप्रोच को सुधारिए क्वेश्चन करने के। देन इट आर्ट नॉट टू मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर यू मैरी आर नॉट, एंड सो व्हाई डोंट यू मैरी व्हेन यू नो that will please your parents when you are getting a lot of money and when you are earning so well, ये किसने कहा है, रामू मोहन और वीरन स्वामी, नन ऑफ दीज। तो ये कहने वाला आपका कौन है, ये कहने वाला मोहन है, ये कहने वाला मोहन है। कहाँ से लिया गया है, कमेंट करके बताइएगा। नारायण ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो नारायण कहाँ से ग्रेजुएट हुए, नारायण मतलब आर के नारायण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आर के नारायण की। तो महाराजा कॉलेज मैसूर से, सीधा कुछ नहीं करना है क्योंकि मैसूर में पढ़े थे, हमें पता है, आपको भी पता है। हु इज चंद्रन्स पोएट फ्रेंड इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो चंद्रन पोएट फ्रेंड कौन है 41 में, तो मोहन, कौन, मोहन। 42 देख लेते हैं, 42 क्या है, आप समझ गए हो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स था वो। इन द एंड कांतापुरा वास, तो फर्टाइल विलेज, फुल ऑफ इनहेबिटेंट्स विलेज, रिवोल्यूशनरी विलेज, डिजर्टेड विलेज। तो क्या बन जाता है वो डिजर्टेड विलेज बन जाता है, क्या बन जाता है, डिजर्टेड विलेज बन जाता है। 43 देख लेते हैं, कांतापुरा रामा चेट्टी एंड शुभा चेट्टी वेयर द बिग रिच एंड प्रॉस्परस ऑफ द सिटी, तो फुट क्या हो जाएगा, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, रॉबर्स, टीचर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या थे, ट्रेडर्स थे, दोनों क्या थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन, व्यापारी थे।
दिस कैरेक्टर फर्स्ट कोर्टेड एंड देम प्रॉमिस टू मैरी मिस हैविशम बट ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, हु इज ही? शादी की बात, शादी मतलब का वादा करता है नहीं करता है, वो कौन सा कैरेक्टर है इसमें? तो 44। ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कंपेशियन है। कौन है? ठीक है। 45 देख लेते हैं। आपको ये समझ पता चल गया होगा ये कहाँ से लिया गया है, तो बर्थडे पार्टी से। वेयर डिड द प्लेन क्रैश लैंड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, इन एन अनइनहेबिटेड आइलैंड। 46 देख लेते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। ये एक तरीके से मुहावरा है, एडियम्स है इसका, और एक तरीके से ट्रांसलेशन दोनों की श्रेणी में आता है। तो थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन, बार्किंग डॉग सेल्डम रेन, थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो 46 का ए हो जाएगा। नेहरू वॉज सेंटेंस्ड टू 4 year vigorous imprisonment for participating in the सत्याग्रह मूवमेंट इन द ईयर ऑफ, तो कौन से ईयर में इन्हें हुआ था जेल? तो 40 में, 1940 में। और आगे देख लेते हैं 48 क्वेश्चन। व्हेन डिड नेहरू टेक एक्टिव पार्ट इन द किसान मूवमेंट? तो कब लिए थे ये आपके लिए थे कब? तो 1921 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज एक डेमो दे रहे थे। अगर आपकी इच्छा हो बताइएगा, ऐसे ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट ढेर सारा करा देंगे। एक प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कराया है 120 क्वेश्चन का, उसको देख लीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको कितना आ रहा है, आपके लिए कितना सेशन हेल्पफुल है। आपका कमेंट हमें कुछ और करने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर अभी भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है तो जाइए हमारा पोइट्री का वीडियो देख लीजिए, 2 घंटे 46 मिनट का। प्रोज का 2 पार्ट में, उसको देख लीजिएगा। 1 घंटे 17 मिनट और 1 घंटे से 3 मिनट का ऐसे ही है। और एक फिक्शन का है 3 घंटे 6 मिनट का, दूसरा 3 घंटे 11 मिनट ड्रामा का। इसमें आपका पूरा इंग्लिश लिटरेचर कवर हो जाएगा। साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख लीजिए, और स्पेशल राइटर का भी डाला हूँ। प्लेलिस्ट देख लीजिए, एलटी ग्रेड इंग्लिश 2025 रिवीजन। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। हर परीक्षा का जानकारी समय से पहले दे देते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, बीईओ हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या यूपीएससी, यूपी पुलिस, जो भी परीक्षा हो रहा है पूरे इंडिया का जानकारी वहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दे देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो ऐसे ही ला देंगे। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।